हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, मासिक लव राशिफल। और ये महीना कौन सा है जिसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं? ये जो मंथली लव राशिफल है साथियों, ये है जुलाई 2024 का। तो आज हम इस जुलाई 2024 के मंथली लव राशिफल के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ के विषय में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ इस जुलाई 2024 में कैसी रहने वाली है, या फिर दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विशेष रूप से वो व्यूअर्स जो पहले से हमारे इस प्रोग्राम को देखते और पसंद करते आ रहे हैं, वो तो जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल को लेकर के बातचीत करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 तो होता है सिंगल जातक, यानी कि पूर्ण रूप से वो अभी तक सिंगल है, उनकी लाइफ में कोई मित्र नहीं आया है, उनका कोई मित्र बना नहीं है, और यदि कभी आया भी कुछ समय रह करके उनकी लाइफ से वो निकल गया, या फिर आपकी अगर मैरिज हुई तो आप मैरिज के बाद किसी भी बात, कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई कि वो आपका जो जीवन साथी था वो आपके जीवन से निकल गया, दूर हो गया, तब भी आप सिंगल ही रह गए, अगर आपका कहीं दूसरी जगह कोई संबंध नहीं है किसी के साथ, तो ऐसे केस में आप सिंगल कहलाते हैं। तो जब अगर आप सिंगल हैं तो जुलाई 2024 में आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, तो क्या ग्रहों का कुछ आशीर्वाद आपको मिलेगा कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, मेल या फीमेल को, प्रेमी है या प्रेमिका, जिसको भी आप अपना प्रेमी या प्रेमिका बनाना चाहते हैं और उसको आप पसंद करते हैं और पसंद करने के साथ साथ उसके साथ रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, तो क्या ग्रह आपको इस बात का इजाज़त देंगे, परमिशन देंगे कि हाँ, आप नज़दीक आएँ और एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं और अपना लाइफ लीड करें आगे की? तो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ग्रहों का सहयोग आपको इस दिशा में मिलेगा। और नंबर 2 बात करेंगे कि यदि आप लिव इन रिलेशन में है या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आप अपने इस रिलेशनशिप को या अपने इन अफेयर्स को कितना एंजॉय कर रहे हैं जुलाई 2024 में, या कोई आप दोनों के बीच में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, या आप दोनों को कोई तीसरी पार्टी आकर के बीच में कोई आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेगी, आपके लिए कोई टेंशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, कोई नया समस्या तो नहीं बन जाएगा। तो ये अगर ऐसी भी कोई इंडिकेशन होगी ग्रहों के आधार पर, तो उसकी विषय में भी आपसे जरूर बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा साथियों कि भाई आप विवाहित हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन जुलाई 2024 में कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है, वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका। और आगे पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन मैरिड के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि साहब हमारा तो काफ़ी समय से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जुलाई 2024 में हमारे इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हम कितना एंजॉय कर सकेंगे, या कितना इसका हमें एक तरीके से इसमें प्रोग्रेस होगा, ये जानना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि जिनका कोई अभी तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तो क्या जुलाई 2024 में इस बात की ग्रहों के द्वारा संभावना बनती है कि आपका भी कहीं कुछ बने वृषभ लगन राशि के जातकों का इस माह जुलाई में? उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आपका कहीं बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था अपने किसी प्रेमिका या प्रेमिका के साथ, लेकिन कोई ऐसा कारण हो गया जिसके कारण आपको अलग होना पड़ा, या सेपरेट होना पड़ा, या ब्रेकअप हो गया आपका, और यहाँ तक इस पहुँच गई स्थिति, ऐसी स्थिति बन गई कि आपका उनके साथ कोई बोलचाल नहीं, बातचीत नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन तक नहीं, कोई मैसेज का आदान प्रदान नहीं, एक्सचेंज नहीं है किसी भी तरीके के मैसेजेज का। तो अब ऐसे में अगर आपने या उन्होंने आपको या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया सोशल मीडिया पे, तो हालात और भी ज़्यादा गंभीर हैं। तो लेकिन ये सब तो हो जाता है, ये तो सब बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें होती हैं जब कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है ऐसे लोगों के बीच में। लेकिन कुछ समय जब निकल जाता है ना,
जैसे जैसे बातें पुरानी होती हैं वैसे वैसे सोच भी बदल जाती है बहुत लोगों की। कुछ लोगों की नहीं बदलती है, लेकिन काफ़ी लोगों की बदलती है समय के साथ साथ। और फिर वो ये सोचते हैं कि भाई ठीक था, वही अच्छा था, उसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे और हमें उसी के साथ रखने चाहिए थे, और अगर आगे भी हमें मौका मिलेगा तो हम उसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल है या फीमेल, हम उसी के साथ संबंध बनाने में हमारी रुचि रहेगी, दिलचस्पी रहेगी। और अगर आज ही हो जाए कुछ शुरुआत या अभी कुछ शुरुआत हो जाए तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो भी नहीं सकती। तो ऐसे उन लोगों के विषय में भी बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कि ग्रह जो है इस जुलाई 2024 में आपको कितनी परमिशन दे रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ वापस रीयूनियन करने के लिए। साथियों, सबसे पहले चर्चा को आरंभ करते हैं आगे बढ़ाते हुए जो सिंगल जातक हैं, वृषभ लगन राशि के। मैं आपसे देखिए बहुत ही ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जितनी भी बात हम आपसे करते हैं ये टोटली हमारे सामने ग्रहों का चार्ट होता है। अगर वृषभ लगन राशि है तो वृषभ लगन राशि के ग्रहों की स्थिति हमारे सामने है। हम उन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही ये सब चीजें प्रेडिक्शन आपको देते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बोलते, ग्रहों के स्थिति को देख करके उनके आधार पर ही आपको हम बताया करते हैं। आज भी ऐसे ही है, हमेशा से ऐसा ही है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो प्रिय साथियों, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये ग्रहों के अधीन है पूर्ण रूप से। हमारा जीवन में जो भी शुभ और अशुभ जैसे भी रिजल्ट्स आते हैं, चाहे वो हमारी इच्छा के अनुरूप हो चाहे इच्छा के विरुद्ध हो, वो सब ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। तो प्रिय साथियों, ग्रहों के आधार पर ही चर्चा है ये पूरी तरह से। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो इशारा कर रही है आप वृषभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए, तो मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए, विचार आपके बड़े शुद्ध हैं उस मित्र को लेकर के जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप पसंद कर चुके हैं या जिसके लिए आपके दिल में काफी प्यार मोहब्बत है, उसको लेकर के विचार आपके बड़े शुद्ध हैं। अब आप कहेंगे शुद्धता से मतलब क्या है? शुद्धता से मतलब यही होता है कि देखिए, ये भी चाहत जो होती है दो प्रकार की होती है, बहुत सिंपल चीज है। कुछ लोग दिल से चाहत होती है, दिल से, कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। तो यहां पर जो मेरे कहने का भाव है, आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, मित्र हैं, आपके जो विचार हैं अपने उस मित्र को लेकर के इस पूरे महीने एक तो बड़े शुद्ध विचार रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके विचार उनको लेकर के बहुत शुद्ध और पवित्र रहेंगे। अच्छी सोच रखेंगे आप उनको लेकर के, बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी। लेकिन ये तो हमने इसको तो बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छी बात है, और है अच्छी बात इसलिए अच्छा कह रहे हैं, कोई भी सुनेगा वो भी कहेगा। लेकिन जिसके प्रति आप अपने मन में इतने अच्छे और इतने शुद्ध विचार लेकर के चल रहे हैं मान के, क्या वो मित्र भी उतना ही वैचारिक तौर पे आपके लिए एक तरीके से समर्पित रहेगा, या उसके भी विचार बिल्कुल सिमिलर रहेंगे? सिमिलरिटीज रहेगी आपके थॉट्स में, आपके और आपके मित्र के? यहां पर बस थोड़ी सी समस्या इसी बात में ही नजर आती है। ये बात मैं और खोल करके थोड़ा सा इसको और ओपनली डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो ये कि देखिए, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके विचारों के विषय में तो मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा आपके मित्र के विचारों के विषय में। यानी कि जो आपका मित्र है वो ये चीज आप अनुभव भी करेंगे जो हम आज आपको बता रहे हैं, कि जो आपका मित्र होगा आप उसके साथ जो बातचीत करेंगे, आप उसके साथ कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत वॉकिंग डिस्टेंस कर लेते हैं, साथ में कन्वर्सेशन भी चल रहा है, बातचीत का भी दौर चल रहा है, थोड़ा बहुत घूम फिर करके बातें कर लेते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटे इस तरह, या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चले गए, कुछ डिनर पे बैठ करके बातचीत हो गई डिनर के टाइम, या थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लिया कहीं, वहाँ बैठ करके डिस्कशन हो गई। तो ये सारी चीज़ों के दौरान आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से महसूस होगी जो मैं आप कहने जा रहा हूँ, और वो ये महसूस होगी कि आपका जो वो मित्र है, एक तो होता है कि भाई जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा मित्र है, वो भी पूरा कमिटेड है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है। लेकिन ये जो मित्र होगा बड़ा कैलकुलेटेड होगा, बहुत ही कैलकुलेटेड मित्र होगा, और आप इसको ये चीज़ अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे कि भाई ये मित्र जो है थोड़ा एस्ट्यूट किस्म का है, चतुर किस्म का। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है
कि एक तो आजकल जो चतुर ऐसे होते हैं उनको बहुत मायने में बहुत लोग अच्छा भी मानते हैं कि नहीं चतुर होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी चतुर ठीक नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को बहुत कैलकुलेटिव वे में लेकर के चले। हर जो बात आप कह रहे हैं उस बात को पूरा उसका वजन करें कि भाई ये इसकी बात में कितना वजन है कितना नहीं है, जो ये कहना चाह रहा है इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। ये ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत पूरे उसमें जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने जैसा कहा कि चतुर, थोड़ा होशियार, तेज, ऐसा ये मित्र है। तो इससे थोड़ा सा जरा आपको भी संभल करके बात करनी है इसके साथ, अगर आपने आगे मित्रता बढ़ाना चाहते हैं आने वाले समय में। हम आपसे ये कहना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर किसी तरीके का ना तो उनको लेकर के कोई नेगेटिव थॉट है, ना कोई आपके अंदर कोई गलत धारणा है, लेकिन वो जो मित्र है, मैंने आपको एक इशारा दे दिया है और भी क्लियर कर देता हूं कि ये मित्र जो है थोड़ा चतुर किस्म का मित्र है। तो इसके साथ मित्रता जो करें आप थोड़ा सा सोच समझ करके ही करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है, लेकिन हम ग्रहों के स्थिति को देखते हुए ये बात आपसे कह पा रहे हैं। अब ये चीज अनुभव भी हमने कहा है कि आपको जरूर होगा, तो अनुभव अगर आपका ऐसा ही है तो फिर आपको सोचना बनता है कि भाई आखिर इस मित्र को आगे कैसे आप हैंडल करना पसंद करेंगे। ये आप पर डिपेंड करेगा। हमने जो चीज़ें होने वाली हैं उनके विषय में पहले से ही आपको अवगत करा दिया है। और बात क्योंकि जुलाई 2024 की हो रही है तो हम सिर्फ इसी महीने की बात आपसे कर रहे हैं। तो इस महीने में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आप सिंगल जातकों के लिए, उसकी चर्चा हमने आपसे की है। आगे बात करेंगे जो जिनका लव अफेयर चल रहा है या लिव इन रिलेशनशिप है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आपके बीच में लिव इन रिलेशनशिप है या फिर लव अफेयर चल रहा है, देखिए बहुत ही संभल करके चलने की जरूरत है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप एक तरीके से, अगर आपका उनके साथ कोई भी इस तरह कोई भी मतलब कॉन्वर्सेशन के टाइम पे, बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल गई या उनके मुंह से निकल गई, यहां पर जो मुझे इस जुलाई 2024 में लग रहा है कि मैं आपसे यह कहता कि आपके बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपकी रिलेशनशिप में या आपके लव अफेयर में। यहां पर मुझे कुछ इसके अपोजिट चीजें नजर आ रही हैं। तो यहां पर बहुत ही कुछ सेंसिटिव चीजें नजर आ रही हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने इन चीजों पर ध्यान रखा तो ये रिलेशनशिप आपकी चलती रहेगी। लेकिन यहां पर इसमें बीच में प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा नजर आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिसके कारण आप उनके साथ नाराजगी आपकी हो या उनकी आपके साथ नाराजगी हो। चाहे आप उनकी कोई बात देख करके नाराज आप हो जाए या आपकी कोई बात देख करके वो नाराज हो जाए या आप दोनों एक दूसरे के साथ नाराज हो जाए। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है कि ये परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो। तो ये पहले से ही, क्योंकि जुलाई इसी तरफ इशारा कर रहा है, जुलाई की ग्रहों की स्थिति, तो आप पहले से ही ये चीजें बैठ करके आपस में अगर डिस्कस कर लेंगे कि भाई जुलाई का महीना कुछ हमारे लिए फेवरेबल नहीं लग रहा है हमारी मित्रता को लेकर के, तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले से ही ये चीज़ें आप दोनों को मिल बैठ करके बातचीत करके समझ जानी चाहिए कि भाई जुलाई के महीने में हमें बहुत ही, चाहे कोई थर्ड पार्टी बीच में आकर के मुझे उकसाए आपको लेकर के या आपको कुछ कहे उल्टा सीधा, कुछ बिग बाइट करे, तो इससे बेहतर है कि हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि कैसी भी सिचुएशन होगी हम दोनों मिलकर के उसको फेस करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा कुछ करके चलेंगे तो इसकी नौबत बहुत कम आएगी। तो प्रिय साथियों, कुछ इस तरह। और जहां तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह का तो कोई योग नहीं है साथियों, विवाह का कोई ऐसा योग नहीं है कि जिसमें विवाह संपन्न हो इस माह आपका। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली है। आगे बात करते हैं जो विवाहित कपिल हैं, मतलब मैरिड कपल्स, विवाहित जोड़े, महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि ये माह
जो आप मैरिड कपल्स हैं वृषभ लगन राशि के, बहुत ही वैवाहिक सुखों का आनंद आप ले रहे हैं और आप लेते रहेंगे। पूरे माह वैवाहिक सुखों का आनंद आपको मिलता रहेगा। अब आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित तो आप हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी कुछ यहां पर है आपके लिए इस माह जुलाई में? अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमारा पहले से है रिलेशनशिप, तो उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं पहले से नहीं है, तो क्या बताएं इस माह कुछ है, सब कुछ पॉसिबिलिटी, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि इस माह पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये क्लियर कर देते हैं। तो पॉसिबिलिटी तो है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाने को। लेकिन अगर हो सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप विवाहित हैं तो अपने आप को एक सीमित दायरे में रखना ही ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात, अगर आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब हमारे तो पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, अब जुलाई का महीना कैसा रहेगा उसको लेकर के आप थोड़ा सा बताइएगा। तो मैं प्रिय साथियों बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन तो आपका बहुत सुखद है ही, मैं कह चुका हूँ पूरा महीना, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी पूरा पूरा आनंद लेने वाले हैं। वृषभ लगन राशि के जातक, आपके संबंध पहले से जहां पर बने हुए हैं वहां पर भी आपका चलता रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आप अपना खुशहाल रखेंगे। दोनों तरफ ही आपका बैलेंस बहुत अच्छा इस माह बनता हुआ दिख रहा है। तो कुछ बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास और कुछ है नहीं, क्योंकि सारी बात एक ही सेंटेंस में ही ख़त्म हो जाती है कि हाँ भाई है, पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। और आपका वैवाहिक जीवन हो चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो, दोनों ही आप बैलेंस करके चलेंगे, दोनों में ही आप अपना एंजॉय करते रहेंगे। आगे बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हमारे मित्र, उनके लिए कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो आप वृषभ लगन राशि के ऐसे हमारे मित्र हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, तो उनके लिए बेशक आपके दिल में अपने उस मित्र को लेकर के कुछ अच्छे विचार आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है आपकी उनको लेकर के। क्या हो सकती है कि भाई आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाएं दोबारा से, और दोबारा आप मतलब या फ्रेंडशिप आपकी दोबारा हो, रीयूनियन हो आपका, ठीक है, ऐसे विचार। तो उसके लिए जो आप अगर एफर्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा तो ज़रूर कि हाँ भाई मेरा मित्र जो है वो भी मेरी बातों से कहीं ना कहीं कन्विंस तो है, मैंने उसको परसू कर लिया है। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये भी समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत लोग कैसे होते हैं कि ऊपर से कुछ और बिहेवियर रखते हैं, अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है। अब ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करेगा कि आप ऊपर के व्यवहार को उनके देख करके, एक तो ये है कि उनके उसमें आ जाएं, और दूसरी बात ये है कि आप अंदर की बात भी जान सकें। और दूसरी बात अंदर वाली जो मैंने बताई कि अंदर की कैसे जानेंगे, ये अब आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो अंदर की बात ज़्यादा जरूरी होता है जानना, बजाय इसके कि ऊपरी व्यवहार, ऊपरी मुखौटा, उससे तो वो तो बात नहीं बनती, उसमें तो आदमी धोखा भी खा सकता है। तो ऐसा आपको थोड़ा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। मैं आपको कोई गलत मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति है कि जो कि इस तरफ इशारा कर रही है। तो आप इतनी जल्दबाजी भी ना करें। अगर उधर से लगता है कि कोई पॉजिटिव साइन है तो पहले थोड़ा डिटेल में जाएं, समझने की कोशिश करें। खाली सामने से जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी पर ही फाइनल डिसीजन लेकर के आगे बढ़ने का विचार ना बनाएं। पहले पूरी डिटेल में जाएं, तहकीकात करें, तब जाकर के आप आगे बढ़ने के विचार करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई नहीं इसी व्यक्ति के साथ ही मेरी तो रिलेशनशिप होनी चाहिए, सब कुछ इसी के साथ ही होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, तो फिर प्रिय साथियों आप एक काम कीजिए, नित्य प्रतिदिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उन्हीं के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको कोई चीटिंग ना हो आपके साथ, तो फिर आपको एक करना पड़ेगा उपाय जो हम आपको दे रहे हैं। उस उपाय को आप जरूर करें। आप नित्य प्रतिदिन राहु स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, राहु स्तोत्रम का पाठ करें। और अगर आप राहु स्तोत्रम का पाठ नहीं भी कर सकते हैं साथियों, तो प्रातःकाल सवेरे उठ करके
पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाएं, बाजरा जरूर खिलाएं। और सप्त धान्य जो अनाज होता है 7 तरीके का, अगर वो भी गरीबों में दान करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो ये उपाय हैं जो हमने दिए हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा, सुलभ और आसान लगता है वो आप जरूर करें, तो आपको अपने मिशन में कामयाबी भी मिलेगी और आप सक्सेस होंगे। तो ये था प्रिय साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनका मंथली लव राशि फल जुलाई 2024 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई, जैसा कि हम आशा करते हैं कि पसंद आएगी, या तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ जरूर ले सकेंगे। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं, तो फिर आप उनको भी अगर चाहते हैं उनका लाभ लेना उन वीडियोस का, और चाहते हैं कि वो भी समय अनुसार, समय के हिसाब से, नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।